Hello students, this is Gayatri. Welcome back to another question of NCERT Mathematics Class 10 Chapter 1 Real Numbers Exercise 1.2 and question number 6 is explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. हमें क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है क्यों ये जो दोनों नंबर्स हमें गिवन है ये कंपोजिट नंबर्स हैं. पहले हम देख लेते हैं कि प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर में क्या डिफरेंस है. प्राइम नंबर्स तो वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी ओनली 2 फैक्टर्स, और जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं यानी मोर देन 2 फैक्टर्स, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर. फॉर एग्जांपल 17 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो 1 और 17 के ही टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता, इसलिए 17 जो है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है. वो या तो 1 से डिवाइड हो सकता है या फिर इटसेल्फ से. इसी तरह से कंपोजिट नंबर वो नंबर्स हो गए जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं. फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 10, तो 10 जो है वो 1 से डिविजिबल होगा, 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा. इसके अलावा 5 के टेबल में 10 आता है एंड 10, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, इसलिए 10 क्या है, कंपोजिट नंबर है. तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे. क्वेश्चन में हमें जो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है वो है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 जो है वो कॉमन है, यानी प्लस के इधर भी 13 है और इधर भी आ रहा है. 13 को कॉमन ले लेते हैं. तो जब 13 हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर 7 इंटू 11. 13 हमने बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर रह गया 13 × 13 प्लस 13, फिर अगेन हमने यहाँ पे कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास 1. अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. 7 इंटू 11 ये हो गया हमारा 77. 77 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 77 × 77 प्लस 1, तो ये आ गया हमारे पास 13 इंटू 78. अब 13 तो एक प्राइम नंबर है. हमारी अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम है, उसमें हमने देखा था कि जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो 78 जो है यहाँ पर एक कंपोजिट नंबर है, इसको अब हमें प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है. तो 78 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 6, यानी 13 6 है 78. अगेन 6 जो है वो हमारा एक कंपोजिट नंबर है. 6 को हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 3. तो यानी अब ये जो भी नंबर था, ये जो हमारा नंबर था पूरा, इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए लास्ट में हुआ है 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 से इसके ज़्यादा फैक्टर्स हैं. और हमने ऊपर देखा था कि 2 से अगर ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं तो वो जो नंबर होता है वो कंपोजिट नंबर होता है. तो देयरफॉर इट इज़ ए कंपोजिट नंबर. इसी में हमें सेकंड दिया हुआ है क्वेश्चन में 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5. अब यहाँ पर भी प्लस का साइन आ गया. अब प्लस के साइन से इधर तक में और इधर में 5 जो है वो कॉमन है, तो 5 को हम कॉमन ले लेते हैं. हमारे पास रह जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 हमारा बाहर आ गया, 5 × 5 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 कॉमन है तो यहाँ पर आ गया 1. अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1008 प्लस 1, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 5 इंटू 1009. अब यहाँ पर भी इस नंबर के फैक्टर्स जो है वो 5 एंड 1009 फैक्टर और आ गए हमारे पास, और 1009 और 5 जो है दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं. जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये दोनों जो हैं वो प्राइम नंबर्स आ गए. 5 भी प्राइम नंबर है एंड 1009 भी एक प्राइम नंबर है. तो इसलिए ये जो हमारा नंबर है ये कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि 1 एंड इटसेल्फ के अलावा भी इसके 2 फैक्टर्स और आ गए, 5 एंड 1009. देयरफॉर it is also a composite number.